नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज के टॉपिक में हम आप लोगों के लिए कुछ खास लेके आए हैं जो कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में बहुत ही खास होने वाला है। साथियों झारखंड पुलिस हिंदी पेपर 1, ठीक है, हिंदी पेपर 1 का जो प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं, बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। तो साथियों आज का जो वीडियो होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, जो कि हिंदी पेपर 1 का पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग अपना सहयोग प्रदान करिएगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे, आपके डिमांड पे हम प्रैक्टिस सेट लगातार चालू रखेंगे, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। साथियों पहला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यशोदा माता ने, नंद ने, कंस ने या फिर गोपियों ने? साथियों हिंदी पेपर 1 को सिर्फ मात्र पास करना है, उसके बाद पेपर हिंदी 2 का जो है वही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 1 तो सिर्फ आपको क्रॉस करना है, तो हिंदी पेपर 1, लेकिन क्रॉस कैसे करेंगे जब आपकी पढ़ाई होगी। तो साथियों जैसे आप ये प्रश्न देखते हैं, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है, अगर ये आप ये प्रश्न देखते हैं तो आपके मन में ये छपना चाहिए कि ये कौन सी पुस्तक से है। दो ही पुस्तक से प्रश्न पूछा जाएगा, एक कृतिका भाग 2, एक क्षितिज भाग 2। तो ये कृतिका भाग 2 का है या क्षितिज भाग 2 का है, और अगर क्षितिज भाग 2 का है तो कौन से पाठ का है, पाठ को किसने लिखा है, ठीक है, उस राइटर का क्या नाम है, लेखक का क्या नाम है, और गद्य खंड से है या काव्य खंड से है। तो ये चीज़ आपके मन में आना चाहिए प्रश्न को देखते ही। तो साथियों देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यशोदा माता ने कहा है, नंद ने कहा है, या फिर कंस ने, या फिर गोपियों ने? तो उद्धव को बड़भागी किसने कहा है साथियों? गोपियों ने कहा है, ठीक है, गोपियों ने कहा है। अब देखिए, पाठ है सूरदास के पद, पाठ का नाम है सूरदास के पद, और इसको लिखते हैं सूरदास जी। पुस्तक है क्षितिज भाग 2, काव्य खंड से लिया गया है साथियों। और सूरदास जी के 3 ग्रंथ हैं, एक सूर सागर, एक साहित्य लहरी और एक सूर सरावली, जिसमें से सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, और सूर सागर से ही यह जो है सूर सागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं। जो सूरदास के पद चैप्टर है, पहला चैप्टर है काव्य खंड का क्षितिज भाग 2 का, उसमें जो सूर सागर के जो पद चैप्टर है, उसमें सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। पद के माध्यम से 1 2 3 4 करके पद लिखे गए हैं, तो वो चारों पद जो है सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो इस तरीके से साथियों आपको पूरी जानकारी इतना तो पता होना चाहिए। उसके बाद तो आप क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे। लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? अब ये प्रश्न को देखते ही आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि कौन से पाठ का है और इसके लेखक कौन है, गद्य खंड से है या काव्य खंड से है, कौन सी पुस्तक का है, ये आपको पता होना चाहिए। श्री राम ने, राजा जनक ने, विश्वामित्र ने, प्रजा ने? तो साथियों लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा है? श्री राम ने कहा है, ठीक है, उन्होंने ही मना किया है। पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पाठ का जो नाम है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। पुस्तक है क्षितिज भाग 2, और यह काव्य खंड से लिया गया है, ठीक है। यह अंश तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है साथियों, ठीक है, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेताजी की वर्दी में, फौजी वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में, या फिर पुलिस की वर्दी में? तो नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी साथियों? फौजी वर्दी में। अब आपको ये प्रश्न देख के पाठ का नाम तो जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो क्या है पाठ का नाम? जो है साथियों वो है नेताजी का चश्मा, और नेताजी का चश्मा जो है वो है क्षितिज भाग 2 पुस्तक में, जो कि गद्य खंड है। गद्य खंड, क्षितिज भाग 2 में 2 खंड हैं, एक काव्य खंड, एक गद्य खंड। तो यह गद्य खंड से है, और यह साथियों जो कहानी है नेताजी का चश्मा, जो कहानी है, इसको लिखते हैं स्वयं प्रकाश जी। ये स्वयं प्रकाश जी की रचना है। अगला प्रश्न है, लेखक ने लोही किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातः काल की लालिमा को, तारों भरी रात को, चांदनी रात को? किसको कहा है लेखक ने लोही? तो साथियों आपको ये प्रश्न देख के आपके दिमाग में ये 3 पॉइंट जरूर छपने चाहिए। कौन कौन से? पहला आपका पाठ, पुस्तक, और इसको लिखा किसने है, ठीक है। तो लेखक ने लोही किसे कहा है साथियों? प्रातः काल की लालिमा को लेखक ने लोही कहा है। और यह जो पाठ है ये बाल गोविंद भगत से लिया गया है, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, और क्षितिज भाग 2 पुस्तक है, क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से है, और राम वृक्ष बेनीपुर जी की रचना बाल गोविंद भगत से लिया गया है, जो कि एक रेखा चित्र है साथियों। यह बाल गोविंद भगत जो है वो एक रेखा चित्र है, और इसको लिखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? अब नवाब साहब खीरे का स्वाद, ये खीरा उरा वाला कहानी किस में है? तो आपको ये देख के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, खाकर, सुनकर, देखकर, दूसरों से सुनकर, कि कौन से पाठ का है, कौन सा लेखक ने इस पाठ को लिखा है,
किस पुस्तक से है। तो साथियों, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? सूंघ कर प्राप्त करते हैं। और साथियों, 3 पॉइंट याद कौन से करना है कि पाठ का नाम है लखनवी अंदाज, पुस्तक है क्षितिज भाग 2, गद्य खंड से लिया गया है। लखनवी अंदाज जो है वो व्यंग्य है और इसके रचनाकार हैं यशपाल जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मन में इतना पॉइंट अगर छपता है तो आप हिंदी पेपर 1 को एकदम 100% क्रॉस कर ले जाएंगे और बेहतरीन ढंग से क्रॉस कर ले जाएंगे। ये नहीं कि आप छोटे मोटे तरीके से, बेहतरीन ढंग से क्रॉस कर ले जाएंगे, चाहे वो जैसे प्रश्न पूछे। ठीक है, तो इतना आपके मन में छपना चाहिए। साथियों, अगर इतना छपने लगा आपके मन में ना, तो ये समझिए कि आप चैप्टर में अपनी पकड़ बना लिए हैं। तो इसलिए आपके मन में इतना छपना चाहिए। तो साथियों, ये था प्रैक्टिस सेट 1। अभी हम आप लोगों के लिए सिर्फ 5 ही प्रश्न इसलिए लाए ताकि आप लोग कमेंट करके बता सकें कि हाँ सर, हमें ज़रूरत है ऐसी प्रैक्टिस सेट की। तो अगर आप लोग का डिमांड बढ़ता है तो हम प्रैक्टिस सेट लगातार स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों के सहयोग से ही यह प्रैक्टिस सेट अब बूस्ट करेगी। तो आप लोग अपना सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट अनिवार्य रूप से चालू कर देंगे इसी तरीके से। और आप प्रैक्टिस सेट परीक्षा आते आते प्रैक्टिस सेट देखते देखते आपको पाठ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको बीच में अगर चैप्टर भी पढ़ने की ज़रूरत होती है, आप कमेंट करिए, हम उस चैप्टर का नाम कमेंट करिए, मैं उस चैप्टर को ला के आपके सामने रख दूंगा। उस चैप्टर से जितने प्रश्न बन सकेंगे सारे प्रश्न को करवाऊंगा। बस आप लोग का सहयोग चाहिए। तो साथियों, अपना सहयोग जरूर प्रदान करिएगा। तब तक मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। नमस्कार।